बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कारवान मदीना के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज हम आपको उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में लेकर आए हैं और ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये दानियाल अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक के बिल्कुल करीब है। दानियाल अलैहिस्सलाम इसी कुएं से पानी पिया करते और आप अलैहिस्सलाम की दुआ से ही ये जारी हुआ। उज़्बेक लोग यहाँ पर कसरत से आते हैं और इसको शिफा वाला चश्मा कहते हैं। दूर दराज से बल्कि कई मुल्कों से भी लोग इस पानी को हासिल करने के लिए आते हैं, जो अपने बीमारों को पिलाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ी पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल गुजारे और इस जगह आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की, चिल्ला किया। बाद में उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने इसको चारों तरफ से गुंबद की शक्ल दी और चिलागाह के करीब ये पानी का शिफा वाला चश्मा है। अब दानियाल अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। थोड़ी बुलंदी पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक है। मज़ार मुबारक के अहाते में हम पहुँच चुके हैं। ये दानियाल अलैहिस्सलाम का घर मुबारक एक कमरे पर जो मुश्तमिल है आपको नज़र आ रहा है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दानियाल अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर आलिम दीन बैठा है। जो साइल यहाँ आते हैं उनके लिए कुरान पाक की तिलावत करता है और फिर बुलंद आवाज़ में अल्लाह से दुआ मांगता है। पूरा दिन साइल इस दर पर हाज़िर होते रहते हैं और इसाले सवाब के लिए आलिम दीन से रुजू करते हैं, जो सबको कुरान पाक की तिलावत बार बार सुनाता है और सबके लिए दुआ करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं ताशकंद शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अल्लाह के नबी दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आपको मैं दिखा रहा हूँ। अल्लाह के नबी दानियाल अलैहिस्सलाम के कब्र के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ और ये लंबाई में तकरीबन 20 गज़ के करीब है। पाकिस्तान में जो अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें जो हमने आपको दिखाई वो भी तकरीबन 9 गज़ 20 गज़ यहाँ तक की कब्रें हैं। चीज़ों से मालूम होता है कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़मत के लिए इनको लंबा बनाया गया है। लेकिन बाज़ चीज़ों में ये भी मालूम होता है कि जो अंबिया नूह अलैहिस्सलाम के दौर के करीब करीब थे उनके कद मुबारक ही लंबे थे
اور بعض باتوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کی عظمت کے لیے ان کو لمبا بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی قبریں آپ کو دکھا چکے ہیں، جو جہلم اور گجرات کے قریب دیکھی گئی ہیں، وہ بھی اتنی ہی لمبی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اگر آپ نے دوبارہ دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کے آخر میں اس کا لنک آپ کو موجود ہوگا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ ازبکستان کے شہر تاشقند میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ یہاں پر مشہور ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اسی درخت کے نیچے بیٹھا کرتے اور یہ آج تک سرسبز و شاداب ہے۔ اب کیونکہ خزاں کا موسم ہے، یہاں بھی سردیوں کا موسم ہے، اس لیے اس پر پتے وغیرہ نہیں ہیں، لیکن گرمیوں میں اور بہار کے موسم میں یہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب درخت ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس نے اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔